पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आते हम अपने डायरेक्ट इंटरव्यू की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर और मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यार आज हम एक ऐसी कार देखने जा रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तो हमने मतलब बहुत ज्यादा इसका बोला गया। क्यों भाई? बहुत ज्यादा। हाँ यार कमेंट सेक्शन भर दिया था। ये इंडिया की इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि उस महान कंट्री ने बनाई है, जिसका कोई तारुफ मतलब मोहताज नहीं है वो किसी की, क्योंकि हर कोई उसका नाम जानता है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टाटा नेक्सन ईवी इलेक्ट्रिक रिव्यू, परफॉर्मेंस, चार्जिंग कॉस्ट, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। मतलब चार्जिंग वाली कार है और भाई चार्ज वाली कार टाटा ने बनाई है। चार्जिंग कार टाटा ने और कह रहे हैं कि बहुत ही बेस्ट कार है और बहुत कमाल की कार इसको बोला जा रहा है। तो ICN स्टूडियो का वीडियो ओरिजिनल लिंक इनका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कनेक्टेड कार टेक और इलेक्ट्रिक कार्स, दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको सुनने की हाँ, अब तो बहुत आम हो रही है चीजें। साल बदल गया है, दशक बदल गया है और इनफैक्ट इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और इसी वजह से इस साल का पहला रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कार का जो कि भारत में बनी है, एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई गई है और है एक हाई रेंज वाली कनेक्टेड इलेक्ट्रिक कार। रिव्यू सज्जनों, खम्मा गणी, माय नेम इज विकास, पीछे खड़ी है भाई, ICN स्टूडियो बहुत और प्यारी पेश गाड़ी है खिदमत यार। है टाटा नेक्सॉन। कलर काफी यूनिक है कार इसका। भी बड़ा प्यारा है। ओह, की अगर आप बात करेंगे तो नेक्सॉन ईवी और जो रेगुलर नेक्सॉन है उसमें अच्छा रेगुलर में भी आती है। कई सारी सेम ही जैसे सिमिलरिटीज कि बहुत ओवरऑल ज्यादा जो सिलुएट अगर आप देखेंगे तो वो आपको नेक्सॉन के जैसे ही लगेगा और वो लगना भी चाहिए, क्योंकि इसके जो डिमेंशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर आप रेगुलर नेक्सॉन से इसे बस ये इलेक्ट्रिक है शायद इस तरह। mm की इसकी लंबाई है जो कि उसकी भी आती है। सेम आपको यहाँ पे व्हील बेस भी नजर आता है, सेम ऊंचाई है, पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि ईवी स्पेसिफिक हैं। जैसे कि जिधर भी ब्लू एक्सेंस आप देख रहे हैं ये आपको ईवी में नजर आएंगे। यहाँ पे आप ब्लू एक्सेंस की बात कर लीजिए, एयर डैम पे ये जो क्रॉस या ट्रायंगल टाइप के दिए गए हैं एलिमेंट्स, ये आपको इसी में नजर आएंगे। बम्पर अच्छा, आपको इसी में से अलग किया गया है। ये अगर आप ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की बात करेंगे भाई तो क्या चमक रही है गाड़ी, नया नजर आता है। हो सकता है कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट में भी आपको ऐसा कुछ नजर आए। फॉग लैम्प की अगर आप सराउंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी उसी ब्लू का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो साइड से भी ये आपको सिमिलर लगने वाली है। हालांकि ये जो फ्रंट पोर्शन है ये ज़्यादा अपराइट मुझे नज़र आ रहा है अगर आप रेगुलर मॉडल से इसे कंपेयर करें, मतलब रेगुलर नेक्सॉन से कंपेयर करें, जो कि इसे ज़्यादा SUV स्टैंड दे रहा है। बाकी आपने जो वाइट सेरेमिक लाइन आप देखते हैं, शोल्डर लाइन, उसकी जगह अब आपको ब्लू दिया गया है। ईवी स्पेसिफिक ये चीज़ दी गई है और ईवी की ब्रांडिंग आपको साइड में भी नजर आती है। अगर आप गाड़ी मतलब काफी जगह तो यहाँ पर भी बहुत कुछ बदला आपको नजर आता है। वही ब्लू एक्सेंट आपको दिया गया है, यहाँ पे सेरेमिक वाइट या ब्लैक जो आता है उसकी जगह ये ब्लू आपको नजर आएगा। उसके अलावा बम्पर जो है उसमें बदलाव किया गया है। टेल लैम्प जो है उसे रिवाइज किया गया है। यहाँ पर भी आपको LED टाइप एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप हेडलैम्प की बात करेंगे तो हेडलैम्प जो है उसमें आपको प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, पर ये हैलोजन है, येलो लाइट वाले। भाई लाइट्स प्यारी हैं, लाइट्स बहुत प्यारी हालांकि आपको दी गई है। और ये जो टाटा लाइट्स बहुत प्यारी रखता है। गाड़ी भी फुल बहुत बेहतरीन बनाता है यार। अंदर से देखो भाई, के जैसी ये लगने वाली है, पर कुछ एक चेंजेस किए गए हैं जैसे कि ब्लू इंसर्ट्स। हां, ये अंदर ब्लू सी लाइन कितनी प्यारी है। ब्लैक की बजाय है ना। टॉप एंड नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वेरिएंट में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। Altroz इंस्पायर्ड 7-inch डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और स्टीयरिंग व्हील भी Altroz से इंस्पायर्ड लगती है। एंड यस, इट आल्सो गेट्स इलेक्ट्रिक sunroof, wipers and a total of 35 connected technology features, 35 including भाई। remote start and stop, pre-cool feature to cool your car down before you Cool enter भी the करती cabin, है। geofencing, SOS, tow away warning, etc. etc. rear seat में भी चेंजेस किए गए हैं जो कि इसे रेगुलर नेक्सॉन से ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। हालांकि rear seat 2 ही लोगों के लिए बेस्ट है। हाँ, 2-3 ज्यादा बैठ जाते हैं इसलिए। नाइस भाई, चलना चेक करो गाड़ी का। बहुत चलते हुए क्या क्लास देती है भाई अपनी, बहुत है प्यारी ना। गाड़ी तो है। इंटीरियर एक्सटीरियर पे बात करने के बाद में टाटा बात टाटा करते हैं मुद्दे की कि
नेक्सॉन ईवी एक्चुअली परफॉर्मेंस में कैसी है, इसका इंटीरियर मुझे काफी प्यारा लगा है। तो टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ में आपको एक 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या हमारे पुराने वीडियोस देखे हो या रिव्यूज देखे हो, तो मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म जो होता है उसी के साथ में बैटरी को फिट कर दिया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टाटा मोटर्स हैज आल्सो डन। जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका बेसिस है, वो वही रेगुलर नेक्सॉन वाला है और उस पर बैटरी फिट की गई है। ऑफ कोर्स काफी कुछ उस पे बैटरी फिट कर दी है, मेक इट कंपैटिबल। तो वो दिखाता है कि कितना फ्लेक्सिबल वो प्लेटफॉर्म भी है नेक्सॉन का। अब बैटरी की मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी आपको उस गाड़ी के साथ में मिलती है और जो मोटर है वो आपको 95 किलोवाट इक्विवेलेंट पावर देती है। दैट मींस अब रफली 127-128 bhp के आसपास बोल सकते हैं। जो उसका पीक टॉर्क है वो 245 न्यूटन मीटर्स है। अब जो बेस्ट बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होती है वो ये होती है कि जो टॉर्क है, जो टॉर्क का कर्व है, एक्चुअली कर्व नहीं आप भी बोल सकते कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर्व रहता है, मतलब हर टाइम आपके पास में ग्रंट रहती है। तो वो आपको नेक्सॉन ईवी में भी नजर आएगा, चाहे आप डी मोड में चलाएं, जो कि इसका ज्यादा इकोनॉमिकल मोड आप बोल सकते हैं, ज्यादा चलेगी। उसमें भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कहीं पर भी पावर की कोई कमी है। और आप जैसे ही स्पोर्ट्स मोड में उसे लेके जाते हैं तो आप वो इंस्टेंटली फील करेंगे कि ज्यादा बेहतर पावर डिलीवरी, जो कि ये दर्शाता है कि आप सेम मोटर से कितने तरीके की परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगेन फिर आपको रेंज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो रेंज कंपनी का क्लेम है वो है लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा। अब ARAI क्लेम मतलब एक बार चार्ज में 300 किलोमीटर से ज्यादा, बड़ी बात है यार। तो आई कैन रफली से 250-260 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल जानी चाहिए। अब अगर आप आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी बात है, की अवेलेबिलिटी आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होने देती है कि ये अच्छी खासी भारी गाड़ी है। 1400 किलो की ये गाड़ी है। अगर आप इसे नेक्सॉन से कंपेयर करें तो लगभग 200 किलो के आसपास इसका वेट ज्यादा है। बट थैंक्स टू द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन आपको वो फील नहीं होता है एंड इट पुल्स रियली क्लीनली। हालांकि जब आप स्पोर्ट्स मोड में होते हैं और आपने मान लीजिए एकदम से सडनली ब्रेक दबाया है और वापस से जब आप इसे खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब वापस से आप थ्रॉटल जब करते हैं इसे और ज़्यादा तेज़ थ्रॉटल कर देते हैं, तो जो व्हील स्पिन वाली जो चीज़ होती है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक कार्स में ईजिली देखने को मिल जाती है, तो वो अगर आप ऑन द मूव हैं तो भी आपको लगने लग जाता है। तो वो अगर आप एंथुसियास्ट हैं तो आपको वो चीज़ काफ़ी पसंद आने वाली है। बट अगर आप पहली बार चला रहे हैं देन यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। डोंट थ्रॉटल इट टू हार्ड एंड यू विल बी फाइन। कंपनी का क्लेम है कि 0 to 100 करने में 9.9 सेकंड, 0 to 100 करने में 9.9 सेकंड लेती है। 0 to 100 क्लेम को चेक कर पाऊं, बट जितना चला रहा हूं उसको देखकर लग रहा है कि काफी क्विक है। सो इट शुड बी काफी तेज है इसका, व्हिच इज नॉट टू फास्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी रेगुलर पेट्रोल कार जो हैं वो भी लगभग 10 सेकंड के आसपास 0 to 100 करके दे देती है। बट आई थिंक टू स्टार्ट विद यार इलेक्ट्रिक के लिए काफी है, फिर बहुत चीज है। मेन स्ट्रीम हाई रेंज वाली कार ऑफर करने में उसके हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस ये ज्यादातर लोगों के लिए होगी। तो आपने देखा होगा कि जो पुरानी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, अगर आपने कभी चलाई हो, इनफैक्ट टू व्हीलर्स भी चलाए हो, तो उनमें क्या होता था कि पावर डिलीवरी उतनी सीमलेस नहीं होती है। मतलब आपने ब्रेक दबा दिया तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर कट ऑफ हो गया है, फिर एकदम से जर्की मूवमेंट होता है वो जब आप वापस से थ्रॉटल देते हैं। तो वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आता है। काफी स्मूथ आपको ये ओवरऑल एक्सपीरियंस देती है। तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सिटी फ्रेंडली भी डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स बीइंग एन इलेक्ट्रिक, इट्स एन ऑटोमेटिक, जो सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं वो आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है। तो वो बहुत ही सीमलेसली काम करता है। जो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है वो है इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। आपको रेगुलर नेक्सॉन के जैसे इसमें भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चारों डिस्क ब्रेक होते तो शायद और थोड़ा बेहतर बाइट हो सकता था, क्योंकि मुझे वो बाइट की कमी लगी है। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, काफी अच्छे रिव्यू दे रहे हैं बंदे, है ना? ऑफ कोर्स आपके पास परफॉर्मेंस हमेशा रहती है। और आप सडनली जब ब्रेक कई बार आपको दबाना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल से दे रहे हैं, बेहतर बाइट की उम्मीद रहती है, तो वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आता है। एक और चीज, गाड़ी काफी कंफर्टेबल लग रही है, क्यों भाई? डेफिनेटली स्पीड के साथ में अच्छी खासी इसमें वे अप हो जाती है। पर कई बार क्या होता है कि वो वेट जो है वो कई बार आर्टिफिशियल लगता है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वेग है एकदम स्टीयरिंग फीडबैक, अच्छा फीडबैक है, बट वो जो वेट है वो कई बार थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। सो आई थिंक दे कुड हैव डन दैट स्लाइटली बेटर, बट ओवरऑल आई थिंक यू विल एंजॉय इट। ओवरऑल परफॉर्मेंस हां, एंजॉय तो इजीली कर लोगे इसको। इम्प्रेसिव।
नाइस भाई, इसकी शेप मुझे बहुत प्यारी मुझे लगी है। खुद- की बात हाँ, होगी, ये but चार्जिंग बड़ा पॉइंट सवाल आया है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में, ज्यादातर बाइक के दिमाग में होगा कि चार्ज कैसे करेंगे, कितना जल्दी चार्ज होगा, उसको एड्रेस करते हैं। तो ये जो आप मेरे हाथ में चार्जर देख रहे हैं, ये स्लो चार्जर है जो कि एज स्टैंडर्ड आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगा, मतलब फ्रीली मिलेगा। अब अगर आपको चार्ज करना हो तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे फ्यूल टैंक का वाला जो कैप होता था उसकी जगह यहाँ पे चार्जिंग Point. का सॉकेट दिया गया है। आप अगर इसे हटाएंगे तो अगर आप जो ऊपर देख रहे हैं ये स्लो चार्जर का इनपुट है, और ये वाला जो है ये Fast फास्ट चार्जर का charger इनपुट है। है। अब मेरे पास स्लो चार्जर है, मैं इसको सिंपली प्लग इन करता हूँ। दूसरी साइड आप देख रहे होंगे कि ये एक रेगुलर 3 पिन है, मतलब 15 एम्पियर, मतलब आपका जो एसी चलता है वो वाला आप बोल सकते हाँ हैं। एसी अगर आप इसे लगाएंगे एक 15 एम्पियर के टाटा सॉकेट मोटर का तो अपना ये लगा चार्ज है। करना शुरू कर देगा, और ये लगभग लेता है 20 to 100% करने में 8 घंटे के आसपास। 8 और घंटे, ये है मतलब charging का slow second charger है option, ना? जो कि है डीसी फास्ट अच्छा, चार्जर। ये अब जो fast टाटा है। मोटर्स है वो अपने कई पार्टनर्स के साथ में मिलकर जगह पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का प्लान कर रही है। कई जगह पे 25 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर्स आपको मिलने वाले हैं। ये फॉर एग्जांपल 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर है, बट रिकमेंडेशन है कि आप 25 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से भी अगर इसकी बैटरी को जो कि 30.2 किलोवाट आवर की है उसे चार्ज करेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा। अब फास्ट चार्जर में क्या होता है कि ये जो गन है वो आपको अलग नज़र आएगी। अगर मैं इसे निकालता हूँ तो इसका जो पूरा का पूरा सेटअप है, मतलब ये नीचे जो वाला। basically है ये डीसी फास्ट चार्जर का है, और ये कम्युनिकेशन के लिए है या कनेक्शन के लिए है प्रॉब्ली। तो आपको इसे इस तरीके Nice. से लगाना है, लगाना बेहद Nice आसान है। भाई। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक RFID है। वैसे अगर आपके पास में पेटीएम हो या कोई भी ऐसा मतलब cost क्या है, paying पता app हो, लगेगी। उसके थ्रू QR कोड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ऐसा लगाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम है यार। शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद में आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाई देना शुरू कर देंगे कि कितना % ये चार्ज है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 42% चार्ज है। आवाज़ आपने सुन ली है, चार्जिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। Nice. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि कितना आपको चार्ज करने में कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप डीसी फास्ट चार्जर मान लीजिए किसी के पास जाते हैं तो हर स्टेट की आपको अलग अलग जो यूनिट होती है, मतलब पर यूनिट जो प्राइस होती है वो अलग अलग अलग-अलग। होती है। हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपके शहर में है या आपके स्टेट में है, एक तो बार उसका चार्ज में अलग-अलग 300 होता है। जाती है, तो ठीक है, उसके ये हिसाब से याद अगर आप रखना। आपको मान लीजिए कि 20 रुपये जो कि हाई टेंशन लाइन आपको चाहिए होगी डीसी फास्ट चार्जर्स के लिए, तो अगर 20 रुपये पर यूनिट लगता है और आपको फुली चार्ज 20 रुपये पर यूनिट। की बैटरी को, तो लगभग 600 रुपये के आसपास सही है भाई, 30 सही है। यूनिट के आसपास लगेगा। तो इतना खर्चा आपको डीसी फास्ट चार्जर से आएगा। और अगर आप स्लो चार्जर जो वो पे घर में इस्तेमाल यूज करते हैं, कर उससे सकते अगर हैं। आप चार्ज करेंगे तो उसकी भी कैलकुलेशन ऐसी होगी। मान लीजिए आपके स्टेट में लगभग 7 रुपये पर यूनिट लगता है, तो 7 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 30 into 7 बोले तो 210 रुपये के 210 आसपास रुपये आपको लगेंगे। चार्ज करने वो में। घर में आप So कर what do I सकते think हो। about the Tata Nexon EV, Tata Nexon Electric, जिसके साथ में मैंने लगभग आधा दिन बिताया है। तो मैं इस रिव्यू में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, क्या मुझे इसके पॉजिटिव्स लगे, क्या नेगेटिव्स लगे। बट मोटा मोटा परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप बात करें, क्योंकि नेक्सॉन को हम देखते आए हैं उसी का इवॉल्व वर्जन है, पर जो बड़ा चेंज है वो है इसके EV। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी से बनाया गया है। तो उस लिहाज से परफॉर्मेंस वाइज ये आपको बेहद इंप्रेस करने हाँ, वाली है। performance बहुत अच्छी है ज़्यादातर इसकी। लोगों को ये डेफिनेटली पसंद आएगी। पर दो बड़े सवाल रहते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हैं। एक तो बैटरी की क्या वारंटी हाँ, है, कितनी देर हाँ, चलेगी। ये पता चले। तो उसका टाटा मोटर्स ने ध्यान रखा है। लगभग 8 साल की आपको इस गाड़ी की मोटर पे 8 साल? और बैटरी पे वारंटी बहुत मिलती है। है। 8 साल या फिर 1,60,000 अच्छा, 1,60,000। दूसरा सवाल जो हम सबके जहन में हमेशा रहता है कोई भी गाड़ी खरीदे, वो है प्राइसिंग। तो उसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लॉन्च पे रिवील किया जाएगा जनवरी एंड में इसका यार launch आप लोग होगा। हमें comment section और हम में price कहते हैं बताओ। कि इसके तीनों जो वेरिएंट्स है वो लगभग 15 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए के बीच वाह में। 15 से यार। 18 में? सबसे एक बेहतरीन प्राइसिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है और इलेक्ट्रिक है। तो मेरे हिसाब से ये प्राइसिंग उसकी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए? और अगर 15 लाख से 18 लाख के बीच में आएगी तो क्या आप इसे खरीदेंगे? तो हमें कमेंट सेक्शन में अरे बताइए। क्यों नहीं Thank you so much खरीदेंगे? for watching this video। इसी से तो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई टेस्ला ने कार्स निकाली हैं, हाँ। उनका आपको क्या प्रोसीजर है कि मतलब जो उसका डाउन वर्जन है ना, फुल जो मतलब अफोर्डेबल वर्जन है, वो पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब है। बहुत महंगी मतलब उनकी 70 कार। से 75 हजार डॉलर का है, तो मतलब 2 करोड़ बन ही जाते हैं ना। पानी जाते हैं हाँ, तकरीबन इतने। मतलब इतने बन जाते हैं। तो सोचिए अगर ये अब आपको एक 18 लाख का ऐसा मॉडल मिल रहा है तो भाई क्या कमाल की क्या चीज़ है। कमाल की चीज है। 18 लाख का अगर ये हमें मॉडल मिल हाँ। रहा है, तुम आप इस बात से अंदाजा लगा लो 300 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर से। ठीक है।
उसके बाद इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि मतलब आप इस लुक वाइज आप देखो कितनी प्यारी है इसका यार, लुक कितनी बहुत प्यारा है। हाँ। इसका प्रीमियम डिजाइन है, इसका अंदर से इंटीरियर इतना प्यारा बहुत है। अच्छा इंटीरियर, और बहुत अच्छा, यार हाँ। मैं अगर बोलूँ ना तो मुझे वो घर वाला, चलो मतलब आपने 300 किलोमीटर चला ली, बिल्कुल एक बात कह रहा हूँ, आपने 300 किलोमीटर चला ली तो चुपचाप रात को आके घर में चार्ज लगा दिया, रात को लगा दो, सुबह फिर जो है ना फुल चार्ज चाहिए। लेकिन अगर और 300 आपने अगर 300 आपने एक ही दिन में नहीं खत्म करना, आप कितने भी दिनों में लेकिन खत्म कर अगर आप सकते हो। लंबे सफर में जाते हो, हाँ। आपको देखो जो अगर चार्जिंग पॉइंट इधर से उसका मिलता है तो आप फास्ट चार्जिंग उधर कर सकते हो अपने कर पे, यानी सकते वो 600 रुपीज मतलब चार्ज हाँ, लेते हैं। उसका इतना मसला नहीं और होगा। सबसे अच्छी बात 8 साल की वारंटी देते हैं, मतलब 8 साल की, 8 मतलब साल इसमें कोई भी जो है ना इसको प्रॉब्लम 600 रुपए कॉस्ट मेरे लिहाज से पेट्रोल महंगा होगा उससे। बहुत महंगा होगा इसमें, मतलब मेरे जितना लिहाज से। 300 किलोमीटर में पेट्रोल खाएगी ना वो ज्यादा महंगा पड़ बहुत जाएगा ज्यादा 600 महंगा, और ये बिल्कुल। मतलब अफोर्डेबल है और एक काफी कंफर्टेबल और- कार है। इसकी पिक 0 to 100 मतलब पेट्रोल कार जितना टाइम लेती है, लेकिन ये 10 सेकंड में होगी। 9.9 मतलब 10 सेकंड में हाँ। लेगी। और मतलब वो भाई कह रहे थे चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल कंफर्टेबल है, मतलब इनको अच्छी लगी। और यार मतलब नेक्स्ट जो दौर है ना, मतलब जो आने वाला टाइम है वो तो इलेक्ट्रिक वो का है, सारा वो है ही इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है। का। और सबसे पहले टाटा ने इस पे अमल किया तो ये टाटा को बहुत बड़ा एक इसमें बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ज्यादा भाई टाटा तारीफ के लायक बनता है। तारीफ के लायक हाँ। भी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि और फर्स्ट जो टाइम आने वाले वक्त में मुझे और इतनी औसम ईवी निकालना मतलब एक बहुत मुश्किल काम होता है जो टाटा ने कार दिखाया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर ये आने वाले वक्त में इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ। टेस्ला की कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत है। क्लास की है। लेकिन इंडिया में आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार जो दिखने वाली है ना वो टाटा की दिखने वाली भाई है, इसमें कोई शक इंडिया नहीं की है। बात ये है कि वो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट को बिल्कुल, करते हैं और इनको एक अच्छी क्वालिटी एक कम प्राइस में मिलती है, तो बिल्कुल। इंडियन अपना प्रोडक्ट और प्राइस बता रहे ना 15 to 18 लाख, यार कोई प्राइस यार नहीं मतलब है। ये कोई प्राइस नहीं है। इधर होती तो ये मैं आपको बता सकता हूँ 80 लाख तक मिल जाती, बिल्कुल हो जाती। ऐसी कार अगर इधर आ जाए तो मतलब दूसरी कंपनी लाती है और पाकिस्तान अभी की। तो टाटा और बेस्ट काम ये करने वाला है कि उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे अभी चार्जिंग पॉइंट हम खुद मतलब बना जो रहे हैं, मतलब खुद बना से रहे हैं क्योंकि हाँ। ये चीजें बन गई तो मतलब ये वाली बहुत ज्यादा बिकने लग जाएंगी। बिल्कुल, बहुत तो ज्यादा। चार्जिंग पॉइंट्स की इस टाइम बहुत जरूरत है हर जगह पे और बन भी रहे हैं इंडिया में बिल्कुल, काफी। बिल्कुल। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।